प्रो कबड्डी लीग डबल हेडर्स चल रहे हैं, तो एक बार फिर यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल एक्शन में दिखने वाले अभी दिखे थे, लेकिन ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया था। तो शायद इस मैच में उम्मीद होगी और अपनी फॉर्मर टीम पटना पायरेट्स के सामने उतरेंगे। तो वैसे भी होप्स ज्यादा होंगी पटना पायरेट्स के फैंस को भी, जो प्रदीप नरवाल को पहले उस टीम से देखा करते थे, उस टीम से प्यार करा करते थे। लेकिन प्रदीप नरवाल के फैंस हैं और उम्मीद वैसे भी रखनी चाहिए। और इसके बाद एक और मुकाबला होगा नितिन तोमर की पुनेरी पल्टन्स का फजल अतरचली की यू मुंबा के खिलाफ। यू मुंबा दिल्ली के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला गवा कर आ रही है, वहां रिवेंज लेने पहुंची थी, क्योंकि जब पहले मुकाबला हुआ था ना दिल्ली और यू मुंबा का, तो दिल्ली ने मुंबा को हराया था। और इस बार ऐसा ही पुनेरी पल्टन्स के साथ भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुनेरी ने भी मुंबा को हराया था। तो इस मैच में कौन बाजी मार सकता है और किन खिलाड़ियों पे आप अपनी नजर रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं और वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। अब इन कूपन का इस्तेमाल आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि भाई प्रदीप नरवाल एक बार फिर अपनी फॉर्मर टीम पटना पायरेट्स के सामने एक्शन में होने वाले हैं। पटना पायरेट्स को पहले पार्ट में ना यूपी योद्धा ने हराया था, तो इस मैच में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है यूपी योद्धा के लिए इस बार पटना पायरेट्स से बचना, क्योंकि पटना पायरेट्स बेशक अपना पिछला मुकाबला हारी है, डिफेंस नहीं चला, लेकिन उससे पहले तमिल के खिलाफ शानदार खेली थी और कमबैक करने में पटना पायरेट्स माहिर है। यूपी योद्धा की बात की जाए तो इस टीम की ना कुछ परेशानियां चलती ही जा रही हैं। किसी मैच में डिफेंस नहीं चलता तो किसी मैच में रेडिंग डिपार्टमेंट नहीं चलता। पिछले मुकाबले में रेडिंग डिपार्टमेंट नहीं चला लेकिन डिफेंस चला। इस मैच में सबको चलना होगा। यूपी योद्धा की बात करते हैं, 15 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम। पटना के खिलाफ जीता, बुल्स के खिलाफ जीता, तेलुगु के खिलाफ जीता, पुनेरी और बंगाल के खिलाफ ये अपने मुकाबले जीत चुकी है। और गवाए हुए मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास, दबंग दिल्ली, हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन और अब गुजरात जायंट्स, इन सब टीमों के खिलाफ ये अपने मैचेस हार चुकी है। और ड्रॉ भी खेले इस टीम ने कुछ। हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ खेला था, यू मुंबा के खिलाफ खेला, गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेला। तो ऑल इन ऑल यूपी योद्धा अभी भी काफी सारी चीजें सेटल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके स्टार परफॉर्मर्स इनके लिए नहीं चल रहे। तो शायद वो वाली ट्रिक अपनाई जाए जो गुजरात ने करी कि अपने जो आपके प्राइम रेडर्स है ना उनको जगह किसी और को खिलाइए। अजय कमाल कर रहे हैं और प्रदीप भी इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा पटना पायरेट्स की बात की जाए तो पटना पायरेट्स में भी कुछ चीज़ों की गड़बड़ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पटना 13 मुकाबले खेल चुके हैं इस सीजन, और अभी हाल की बात की जाए तो 8 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले गवाए, 1 मुकाबला ड्रॉ किया। अभी हाल में अपना मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ गवाया इस टीम ने। पटना ने जो मुकाबले जीते हैं ना वो हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ जीता, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास, इन टीमों के खिलाफ जीते हैं। और जो मुकाबले गवाए हैं उसमें यूपी योद्धा है, जयपुर पिंक पैंथर्स से 2 बार गवाए हैं, अभी पिछला मुकाबला हारा, और उससे पहले दबंग दिल्ली के खिलाफ भी अपना मुकाबला इस टीम ने हारा था। और जो एक ड्रॉ किया है ना वो तमिल के खिलाफ खेला था 30-30 का। अब ये तो भाई ऊपर ऊपर की बातें हो गई, इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना कि कौन इस टीम के लिए परफॉर्म करता है। यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल से काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं। पिछले मुकाबले में उतरे तो कुल 4 पॉइंट्स अपने नाम कर पाए थे, और उससे पहले भी ना परफॉर्मेंस ऐसा ही था, 9, 6 और अब 4। तो थोड़ा सा एक सुपर 10 लेके आइए ना। आपके 2 सुपर 10 आए थे लगातार, उसके बाद से आपकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार नहीं रही है। प्रदीप नरवाल एक कंसर्न बन गए हैं यूपी योद्धा के लिए, और कई बार इनको सब्स्टिट्यूट भी किया जाता है, इनकी जगह किसी और प्लेयर को खिलाया जाता है, फिर वो भी नहीं चलते तो प्रदीप नरवाल को वापस एक्शन में लाया जाता है। रेटिंग डिपार्टमेंट में कुछ सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। इसके अलावा सुरेंद्र गिल की बात की जाए, सुरेंद्र गिल काफी उम्मीदें थी कि गुजरात जायंट्स के खिलाफ जब खेलेंगे तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा और उस मैच में कुछ कमाल की परफॉर्मेंसेस हमको देखने को मिलेगी सुरेंद्र गिल की तरफ से, और वो फाइट देखने को मिलेगी जो उनके मैचेस में देखने को मिलती है ना जब सुरेंद्र गिल लड़ते हैं। प्रदीप नरवाल इस टीम का बड़ा फेस है, इस टीम की काफी उम्मीदें रहती है कि ये परफॉर्म करेंगे।
लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पिछला मुकाबला जो खेला उसमें कुल 4 पॉइंट्स लेके आए बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, और उससे पहले भी परफॉर्मेंस 9-6-6-4 अब ये पिछले वाला इस तरीके की रही है। तो इनके सुपर 10 की उम्मीद है कि एक सुपर 10 आएगा। हालांकि इन 4 मैचेस से पहले 2 लगातार सुपर 10 लगाए थे, तो उम्मीद थी कि वापसी हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर से डल परफॉर्मेंस और कई बार सब्स्टिट्यूट भी किए जाते हैं, लेकिन फिर कोई और खिलाड़ी नहीं चलता। फिर वापस प्रदीप नरवाल मैट पर आते हैं, तो टीम की ना ये अलग सी परेशानी बनती जा रही है। इनके साथ सुरेंद्र गिल की फाइटिंग स्पिरिट ना सभी को पसंद है। अगर आप प्रो कबड्डी लीग देख रहे हैं और यूपी योद्धा को देख रहे हैं, तो सुरेंद्र गिल जिस तरीके से लड़ते हैं ना, मतलब 30 सेकंड में पूरी जान लगा देते हैं, और पीछे भी होंगे ना, भागते भागते आगे आ जाएंगे, लाइन क्रॉस कर देंगे और अपनी टीम के लिए मल्टी पॉइंट्स लेके आते हैं। तो ये कमाल की परफॉर्मेंस ये करते हैं। बीते 2-4 मुकाबले देखे जाए इनके, तो 21-9, फिर एक मैच में नहीं खेले, फिर वापसी करी तो 16 पॉइंट्स। हालांकि पिछला मुकाबला इतना अच्छा नहीं गया, तो इनसे काफी कुछ उम्मीदें होंगी कि इस बार अपनी टीम के लिए उतरे तो कमाल का परफॉर्म करे, एक सुपर 10 लगाए और थोड़ी वो फाइटिंग वाली उस तरीके की रेट्स उनकी तरफ से देखने को मिले। और श्रीकांत जाधव पिछले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ टीम के हाईएस्ट रेडर थे, 6 पॉइंट्स निकाले थे, तो इनसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले, लेकिन और पॉइंट्स निकाल के दीजिए। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास नीतीश है, आशु है, सुमित है, शुभम है, कई सारे सितारे हैं, और नीतीश इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। इनका पिछला मुकाबला अच्छा गया, उससे पहले भी 7-4-3-3-2 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले। आशु भी इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आप पिछला मुकाबला देख के जज करेंगे तो इस टीम के डिफेंस ने पिछले मुकाबले में कमाल किया था, लेकिन उससे पिछले मुकाबले में नहीं किया था। तो प्रॉब्लम एरिया जो है ना यूपी योद्धा के साथ, इसके साथ ये कंसर्न है कि एक दिन एक रेडर परफॉर्म करते हैं, दूसरे दिन डिफेंडर्स परफॉर्म करते हैं, तो सबको साथ में परफॉर्म करना होगा और प्रदीप नरवाल को खास तौर पे चलना होगा। उनके फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम के पास रेडिंग डिपार्टमेंट में मोनू गोयत है, प्रशांत राय हैं, सचिन है, अब गुमान भी इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, गुमान सिंह। तो इस टीम की बात की जाए तो मोनू गोयत 81 पॉइंट्स इनके नाम है, पिछले मुकाबले में 7 पॉइंट्स निकाले थे। प्रशांत राय उन्होंने ज्यादा रेड नहीं करी थी, 72 पॉइंट्स उनके नाम थे। सचिन ने 7 पॉइंट्स निकाले थे, 86 पॉइंट उनके नाम है। तो इनसे कोलैबोरेटिव एफर्ट की उम्मीद की जाएगी कि साथ में परफॉर्म करके दिखाएं और खूब सारे पॉइंट्स लेके आए। डिफेंस की बात की जाए तो एक मैच में तो डिफेंस बहुत शानदार बोला था इस टीम का। नीरज और मोहम्मद रेजा ने जब वापसी करी थी ना, तमिल के खिलाफ मैच खेला था, तो दोनों ने एक हाई फाइव लिया था, 6-6 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उससे अगले मुकाबले में दोनों ही खाली हाथ गए, 0 टैकल पॉइंट्स रहे। हालांकि मोहम्मद रेजा बहुत अच्छे डिफेंडर है, सीजन काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 40 टैकल पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स इन टोटल उनके नाम है। तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि एक बार फिर से जैसा तमिल के खिलाफ खेले थे ना, वैसा खेल के दिखाएं। सुनील से उम्मीद रहेगी, 31 पॉइंट्स उनके नाम है, और इन्होंने भी तमिल के खिलाफ एक हाई फाइव निकाला था। और साजिन, इनसे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, 20 पॉइंट्स इनके नाम है। प्रॉब्लम एरिया जिस तरीके से यूपी योद्धा का एक साइड एक दिन चलता है, दूसरा साइड दूसरे दिन चलता है, इस टीम के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका डिफेंस तो अच्छा है, मोहम्मद रेजा है, सुनील है, साजिन है, नीरज है, कई सारे सितारे हैं, लेकिन रेडर्स किस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं। अगर आप पिछला मुकाबला देखेंगे तो उसमें डिफेंस फेल हुआ था, लेकिन रेडर्स ने भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। मोनू गोयत और सचिन के नाम 7-7 पॉइंट्स रहे थे। बेशक गुमान सिंह ने एक सुपर 10 लगाया था। स्क्वाड की बात की जाए, पटना पायरेट्स, मोनू गोयत, प्रशांत राय, सचिन, गुमान सिंह। अब इनमें से प्रशांत राय शायद अगर नहीं चले तो वो बाहर बैठ के गुमान को मौका दिया जा सकता है। तो ये 3 रेडर्स रहेंगे, प्राइमरी 4 रेडर्स, जिनमें से 3 को खिलाया जाएगा। डिफेंस की बात की जाए तो मोहम्मद रेजा, नीरज और सुनील साजिन की जोड़ी। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो इस टीम में प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, श्रीकांत जाधव, ये इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। और इनके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास नीतीश हैं, आशु हैं, सुमित हैं और शुभम, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो कमाल करते हैं, और इनको एक और मौका दीजिए और ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। लास्ट इनकाउंटर की बात की जाए, पटना पायरेट्स हारी थी ये यूपी योद्धा के सामने, और सिर्फ 1 पॉइंट के डिफरेंस से 35 पॉइंट पटना पायरेट्स के नाम, यूपी योद्धा के नाम 26 पॉइंट। इसमें 17 रेड और 17 टैकल पॉइंट्स निकाले थे पटना पायरेट्स ने, और कहा, और यूपी ने जिस तरीके से खेला था उसके नाम 20 रेड और 13 टैकल पॉइंट्स थे। यानी कि पटना का डिफेंस बहुत अच्छा था, लेकिन रेडिंग में कुल 17 पॉइंट्स है,
तो यहाँ वो मार खा गई और 20 पॉइंट्स अब इस टीम के लिए निकाले किसने थे? एक सुपर 10 निकाला था प्रदीप नरवाल ने अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ, और सुरेंद्र गिल के नाम कुल 3 पॉइंट, श्रीकांत जाधव के नाम कुल 3 पॉइंट्स। तो ऑल इन ऑल एक सुपर 10 तो आया, किसी ने परफॉर्म किया। हालांकि इस मैच में 2 सुपर 10 की उम्मीद रहेगी यूपी योद्धा को। और डिफेंस की बात की जाए तो सुमित के नाम 6 टैकल पॉइंट्स रहे थे, आशु ने 3, गुलदीप ने 3 और नीतीश ने 1 पॉइंट लिया था। दूसरी तरफ पटना की बात की जाए तो सचिन के नाम 10 पॉइंट्स रहे थे, उसमें 3 टैकल पॉइंट्स थे, बोनस पॉइंट्स थे, और प्रशांत राय के नाम 8 और मोनू के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस की बात की जाए तो मोहम्मद रेजा ने एक और शानदार परफॉर्मेंस दिया था, 7 टैकल पॉइंट्स निकाले थे इस खिलाड़ी ने। साजिन के नाम 3 और नीरज के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। इस मैच में यही सारे खिलाड़ी, मतलब मोहम्मद रेजा हो गए, प्रशांत राय हो गए और प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, इन सबसे उम्मीदें रहेंगी। लेकिन बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा? रेडर वर्सेस डिफेंडर की जंग ना बहुत शानदार होती है। अब भाई पिछले मुकाबले में प्रदीप नरवाल जब इनसे भिड़े थे तो 12 पॉइंट्स निकाले थे, एक सुपर 10 निकाला था। तो मोहम्मद रेजा ने भी एक हाई 5 लगाया था, 7 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। इस बार जब ये आमने सामने होंगे तो ये जंग बड़ी शानदार होगी, और मोहम्मद रेजा छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए यूपी की तरफ से प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल शानदार खिलाड़ी हैं, हर साल अपने आप को प्रूव किया। सुरेंद्र गिल इस साल पिछला मैच छोड़ दे, पिछला मैच भूल जाइए, तो उससे पहले बहुत शानदार रेड करिए, 21-16 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। दूसरी तरफ पटना की बात की जाए तो मोनू गोयत, इनसे उम्मीदें भी रहेंगी ना कि एक सुपर 10 लगाइए, अपनी टीम को जीत दिलाइए, जीत के करीब मत लेके जाइए, जीत दिलाइए। दूसरी तरफ डिफेंस में मोहम्मद रेजा पिछले मुकाबले में कमाल नहीं किया था, लेकिन उससे पहले 6 पॉइंट्स निकाले थे, 40 टैकल पॉइंट्स इस सीजन इनके नाम है, तो इनसे उम्मीदें रहेंगी। और इसके बाद इस शानदार मुकाबले के बाद एक और शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि इन फॉर्म मतलब नितिन तोमर की टीम पुनेरी पल्टन्स, जब से नितिन तोमर वापस आए हैं ना पुनेरी पल्टन्स के लिए, इस टीम ने मैच जीतने काफी शुरू कर दिए, काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ यू मुंबा होगी, यू मुंबा फजल अतरचली की टीम, पिछला मुकाबला गवाया है लेकिन एक छोटा सा कमबैक किया था इस टीम ने जब बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। यू मुंबा 14 मुकाबले अब तक खेल चुकी है, 5 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले ड्रॉ किए और 4 मुकाबले गवाए हैं। बुल्स के खिलाफ, जयपुर के खिलाफ, तेलुगु के खिलाफ 2 बार और बुल्स के खिलाफ जीता, दिल्ली के खिलाफ 2 बार गवाया और पटना के खिलाफ गवाया, पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ 1 बार गवा चुकी है। टाई की बात की जाए, ड्रॉ मुकाबले जो खेले हैं वो तमिल के खिलाफ, यूपी, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, इन सब को कड़ी टक्कर देके आई है, इन सब के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ करके आई है। पुनेरी पल्टन्स 14 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, जिसमें से 7 जीते और 7 मुकाबले ही गवाए हैं। ड्रॉ का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, हार या जीत सीधे सीधे। जो मुकाबले जीते हैं वो तेलुगु टाइटंस, गुजरात जायंट्स, बंगाल वॉरियर्स, यू मुंबा बुल्स और दिल्ली यूपी के खिलाफ जीते हैं। हारने वाले मुकाबले दिल्ली के खिलाफ पहले हारा था, पटना पायरेट्स के खिलाफ हारा था, तमिल थलाइवास के खिलाफ अपना मुकाबला गवाया था, बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर्स, इन सब टीमों के खिलाफ। यू मुंबा, काफी उम्मीदें रही थी इस टीम को। जब दिल्ली के खिलाफ मैच खेला था ना तो पहले हाफ में दिल्ली का डिफेंस खूब बढ़िया चला और दिल्ली ने पूरा पहला हाफ डोमिनेट किया। हालांकि एंड तक आते आते थोड़ा बराबर की मार्जिन तक आ गई थी यू मुंबा। सेकेंड हाफ इस टीम ने डोमिनेट किया, यू मुंबा ने, लेकिन उसके बाद ना दिल्ली ने बाजी मारी और मैच जीत लिया था। तो इस बार ऐसी उम्मीद होगी कि वो जो बीच के पोर्शन में सेकंड हाफ की शुरुआत में जैसा मुकाबला खेला था ना, जो पॉइंट्स निकाले थे फजल अतरचली ने, जो डिफेंस खेला था इस टीम का, वैसा कुछ परफॉर्म करके दिखाया। अभिषेक सिंह एक और सुपर 10 लगा के दिखाए। पिछले मुकाबले में कुल 8 पॉइंट्स आए थे, इन टोटल 120 पॉइंट्स इनके नाम है। इनसे खासा उम्मीद रहेगी कि एक सुपर 10 और लगाए ये अपनी टीम के लिए और जीत लिखे। अजीत उस मुकाबले में ये भी नहीं चले थे, 3 पॉइंट्स रहे थे, इन टोटल 88 पॉइंट्स इनके नाम है। और डिफेंस की बात की जाए, यू मुंबा के डिफेंस की खासा तारीफ होती है, क्योंकि इस टीम के पास रिंकू है, फजल है, राहुल सेतपाल है, मोहसिन है। मोहसिन ऑलराउंडर के तौर पे परफॉर्म करते हैं और रेड में भी आपको पॉइंट्स ला के देते हैं, टैकल में भी। रिंकू की बात की जाए तो ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, 16 टैकल इन्होंने अकेले निकाला था। पहला प्रो कबड्डी लीग के ऑल ओवर द सीजन का पहला सोलो सुपर टैकल इनके नाम था। 4-5-0-4-1 इस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है। 35 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। फजल की परफॉर्मेंस वापस बहुत अच्छी हुई है। बीते 2-3 मुकाबले की बात की जाए तो 6-3-3 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने कमाए।
29 पॉइंट्स इनके नाम हैं और कई सारी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। लेकिन जो प्रॉब्लम एरिया है ना, वो पहले हम कहते थे कि सुल्तान फजल अतरचली नहीं चल रहे हैं तो टीम थोड़ा सा डिफेंस में लैक कर रही है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये चले तो भाई इनके रेडर्स नहीं चले तो ऑल ओवर सबको चलना होगा। एक कहा जाता है ना कि जब आप मैचेस तब जीतते हैं जब आपके सारे डिफेंडर्स टैकल पॉइंट्स निकालते हैं या मोस्टली निकालते हैं, बढ़िया परफॉर्म करके देते हैं। जो बीते 2-4 मैचेस में हम देखे आए हैं, तो एक ऑल ओवर सबकी परफॉर्मेंसेस वो चाहिए होगी, रेडर्स भी कंट्रीब्यूट करे, डिफेंडर्स भी करे। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो नितिन तोमर तो फिर से एक बार एक्शन में दिखने वाले हैं। पहला मुकाबला खेला था दिल्ली के खिलाफ, 7 पॉइंट्स निकाले थे, उसके बाद 5 मैचेस के लिए बाहर, मतलब आए नहीं मैच पे, उसके बाद वापसी करी है और 1-2 मैचेस में 5, 4, 6 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले थे। पिछले में कुल 2 पॉइंट्स हासिल हुए। इन टोटल 40 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम करे इस सीजन। नितिन तोमर, इनके नाम कुछ पॉइंट्स नहीं जा रहे लेकिन अपनी टीम को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। असलम इनामदार को रेडिंग के लिए भेज रहे हैं, मोहित गोयत को रेडिंग के लिए भेज रहे हैं, जो इस टीम के लिए अच्छा कर भी रहे हैं। असलम इनामदार, इन टोटल सबसे ज्यादा पॉइंट्स इनके पास हैं इस टीम के लिए, 113 पॉइंट्स हैं। मोहित गोयत के नाम 93 पॉइंट्स हैं और मोहित गोयत ने इस टीम का पहला सुपर 10 लिया था, काफी मैचेस के बाद आया था वो। और डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास विशाल भारद्वाज, अभिनेश, सोमबीर, संकेत सावंत, कई सारे खिलाड़ी हैं। संकेत सावंत, सोमबीर बीते 2 मैचेस से अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। विशाल ये कुछ नहीं कमाल कर पा रहे हैं तो इनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा जाता है और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करते तो वापस जाते हैं और फिर दूसरा खिलाड़ी आता है। 26 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है। विशाल भारद्वाज से खास तौर पे उम्मीदें रहेंगी। और अभिनेश ये टीम के लिए कॉन्टिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं। बीते 1-2 मैचेस में 1, 1, 0, 3, 4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। 33 टैकल पॉइंट्स ये सीजन अपने नाम कर चुके हैं। और पुनेरी पल्टन्स का प्रॉब्लम एरिया जब डिस्कस होता है ना, तो आप सोचते हो कि भाई जो टीम जीत रही है उसका प्रॉब्लम एरिया आप कैसे ढूंढेंगे। मतलब इनके तो डिफेंडर्स भी चल रहे हैं, सोमबीर, संकेत सावंत इस टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। रेटिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो मोहित गोयत, असलम इनामदार क्रूशियल टाइम्स पे और रेटिंग में काफी अच्छे से पॉइंट्स कमा रहे हैं, सुपर 10 लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कप्तान में भी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अपने प्लेयर्स को कैसे रोटेट करना है। लेकिन नितिन तोमर ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है और इनके पास से पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो जो कमी रहेगी ना, जिसकी उम्मीद रहेगी कि नितिन तोमर पॉइंट्स लेके आए, उस चीज की उम्मीद की जाएगी। स्क्वाड की बात की जाए, पुनेरी पल्टन ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। मोहित गोयत, असलम इनामदार, नितिन तोमर रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो अभिनेश, सोमबीर, संकेत सावंत और इनके अलावा कई सारे खिलाड़ी हैं जिनमें से आप एक को चूज कर सकते हैं। करमवीर है, इनके अलावा विशाल भारद्वाज है और हादी भी है, तो इनमें से एक खिलाड़ी को लिया जा सकता है। मुंबई की बात की जाए तो इस टीम का जो रेटिंग डिपार्टमेंट है वो अभिषेक सिंह, अजीत, शिवम ही संभालते हुए नजर आएंगे। शिवम, पिछला मुकाबला अच्छा गया था इनका, कुछ पॉइंट्स इन्होंने अपनी टीम के लिए कमाए थे। डिफेंस में हरेंद्र, रिंकू, अजीत और फजल इस टीम को संभालते हुए नजर आएंगे। हरेंद्र डिफेंस बड़ा अच्छा पिछला मुकाबले में काफी अच्छा डिफेंस रहा था। हरेंद्र ने पॉइंट्स कमाए थे, अजीत के नाम पॉइंट्स रहे थे, तो इन खिलाड़ियों से खासा उम्मीद रहेगी कि एक बार फिर से वो शानदार यू मुंबई का डिफेंस दिखे। लास्ट एनकाउंटर की बात की जाए तो जब पहले मिली थी ना, तो पुनेरी पल्टन्स ने यू मुंबई को हराया था 42-23 के रेशियो से। पुनेरी पल्टन्स 15 रेड पॉइंट और 18 टैकल पॉइंट। दूसरी तरफ मुंबई की बात की जाए तो कुल 16 रेड पॉइंट और 7 टैकल पॉइंट। यहाँ ना कमी डिफेंस में आके रुक गई क्योंकि फजल के नाम कुल 1 टैकल पॉइंट रहा था, रिंकू के नाम 0 टैकल पॉइंट्स, हरेंद्र के नाम 2 रहे थे जिसमें से 1 टैकल 1 बोनस था। और अजीत उस मैच में नहीं खेले थे क्योंकि फिट नहीं थे। ये अजीत डिफेंडर वाले नहीं, रेडर वाले हैं, वी अजीत। और इनके अलावा मोहसिन के नाम 3, अभिषेक के नाम 4 और राहुल सेतपाल के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन्स के लिए नितिन तोमर ने सबसे ज्यादा 9 पॉइंट्स निकाले थे। असलम इनामदार के नाम 7, मोहित के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा खेला था। विशाल ने एक हाई 5 लिया था, 5 पॉइंट्स निकाले थे। अभिनेश के नाम 4 रहे थे, बलदेव के नाम 2 और संकेत सावंत के नाम 1। सोमबीर इतने मौके नहीं मिले, 0 टैकल पॉइंट्स उनके नाम रहे थे। पिछला मुकाबला डिफेंस बहुत अच्छा चला था पुनेरी पल्टन्स का, तो इस बार किसकी जंग देखने को मिल सकती है जब ये आमने सामने होंगे दो बड़े खिलाड़ी, डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर। लेकिन रेडर वर्सेस रेडर की जंग थोड़ी सी अलग होती है ना, कि कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स लेके आता है। और अभिषेक सिंह
क्योंकि यू मुंबा की सारी एक्सपेक्टेशंस रेटिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक सिंह के ऊपर है और सेम केस मोहित गोयत के ऊपर है। तो इन दोनों खिलाड़ी में से कौन अपनी टीम के लिए खड़ा उतरता है, कौन अपने आप को प्रूव करता है, ये देखने में काफी मजा आएगा। और पिछले मुकाबले की बात की जाए तो मोहित गोयत इस मैच में सुपर 10 के साथ एंट्री करेंगे और अभिषेक सिंह वो चूके थे, 8 पॉइंट्स लिए थे और लास्ट मैच में भी दोनों का बराबर परफॉर्मेंस रहा था, ज्यादा कुछ फर्क था नहीं। 4 पॉइंट्स अभिषेक सिंह के नाम, 5 पॉइंट्स मोहित गोयत के नाम रहे थे। वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। यू मुंबा की तरफ से अभिषेक, इन पे खासा उम्मीदें रहेंगी, एक सुपर 10 की उम्मीद रहेगी अगर यू मुंबा को जीतना है तो। और फजल अतरचली सुल्तान को चलना होगा। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो असलम इनामदार इस खिलाड़ी पे नजरें होनी चाहिए। वैसे नजरें तो नितिन तोमर पे भी होनी चाहिए कि किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को चलाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, एक बार फिर से यू मुंबा को हराएंगे। अब हरा पाती है या नहीं ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। तो ये 2 मुकाबले खेले जाएंगे। अब इन मैचेस में क्या होगा और आपको प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज क से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।